गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों आज का सफ़र है डीओ कार्यालय पौड़ी। तो दोस्तों डीओ कार्यालय में कुछ खास है, स्पेशल है। तो देखते हैं क्या है आज कुछ खास, वहाँ पर जाके ही पता चलेगा आज का दिन कैसा रहेगा और आज क्या क्या कुछ खास है जो कि मैं डीओ बेसिक कार्यालय पौड़ी में जा रहा हूँ। तो देखते हैं दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं वहाँ क्या हो रहा है आज। तो दोस्तों डलवा दिया है हमने पेट्रोल, अब चलते हैं मंजिल की ओर। हमारे मित्र श्री मुकेश सिंह जी पहुंच चुके हैं। अब इनसे हम जानना चाहेंगे कि आज जो है धरना प्रदर्शन जो कार्यक्रम है वो कहाँ होने जा रहा है। तो सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर आप? नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। आज हमारा जो कार्यक्रम है जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम है और इसमें हमारे विभिन्न ब्लॉक से सभी शिक्षक यहाँ पे पहुँच रहे हैं और कुछ पहुँच चुके हैं। और देखो आज हमारा कार्यक्रम काफ़ी भव्य है और सरकार से हमारी यही मांग है कि भाई जो हमारी जो मुख्य मांगे 2 मांगे हैं उन पे अमल किया जाए, और अगर आप अमल नहीं करेंगे तो फिर इसको हम और विस्तृत रूप में इस धरने को एक नया विशाल रूप देंगे और सरकार को इसके बारे में सोचने को मजबूर करेंगे। तो देखते हैं आज की हमारी पहल कैसी रहती है और इसलिए हम हमारे जो जनपद के पदाधिकारी हैं वो हमारे लिए क्या गाइडलाइंस देते हैं और हमारे लिए क्या मतलब मामला रखते हैं और उस हिसाब से हम भी कदम उठाएंगे। हमारा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम जो होगा उसमें भी हम लोग पूरा अपना समर्थन देंगे। धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। तो चलते हैं सर। तो हमारे यहाँ पर पहुँच चुके हैं हमारे दूसरे साथी संजय सर। तो संजय सर आपसे कुछ जानना चाहेंगे। तो संजय सर आज का जो हमारा कार्यक्रम है डीओ बेसिक कार्यालय वो कहाँ पर होना है? डीओ बेसिक कार्यालय में होना है? हाँ, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उनके कार्यालय में होना है ये कार्यक्रम। जी जी। जो हमारा 2 सूत्रीय मांग है, एक तो टीटी से मुक्ति और दूसरा ओपीएस, ये पेंशन की 2 मांगे हैं। ठीक है सर। तो अब तो यहाँ पर हम ले रहे हैं टोजो, माउथ फ्रेशर है क्योंकि गला सूखने वाला है। कर दो भाई साहब 10, यानी तो गला सूखेगा, इसके लिए हम पहले ही प्रबंध कर लेते हैं, थोड़ा टोजो ले लेते हैं, इससे गला भी साफ़ रहेगा और पानी बार बार पीते रहेंगे। कितने हो गए भाई साहब हमारे? 10। ठीक है ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बहुत भीड़ लगी है, अब शुरू हो चुका है कार्यक्रम। ये सभी साथी मिल चुके हैं। नमस्कार देशवासी, कैसे हैं? बढ़िया भाई साहब। नहीं मैं पहचानता हूँ भाई साहब। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे सख्ती से अपने कार्य पर पहुँच चुके हैं। हाँ सर, सर कैसा लग रहा है? ये सर ओपीएस और हमारा जो टीटी का मुद्दा है ना, इस पे है, इसमें ना आज धरना। आपको शायद संज्ञान होगा इसका। हाँ, शांति व्यवस्था ड्यूटी हमारी। तो ओपीएस का ठीक रहेगा सर? आपकी तो है शायद ओपीएस, है सर? ओपीएस तो आपकी है या नहीं है? लग रहा है आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है। पर हम नए हैं। मित्र श्री पूनिया जी भी पहुंच चुके हैं। तो सर कैसा लग रहा है आपको इतने लोगों का आक्रोश देख करके? बताइए जरा कुछ। तो सर कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है इस आंदोलन से? तो बदलाव जरूरी होगी जी। कामयाब रहेंगे ओपीएस लेने में जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके ओपिनियन के लिए। तो उसके साथ सभी शिक्षक साथी उतर चुके हैं, कमर कस के तैयार हो चुके हैं। इस मैदान में ये धरना नहीं एक आंदोलन बन चुका है। ये देखिए दोस्तों, इसने विकराल आंदोलन का रूप ले लिया है। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के समस्त ब्लॉकों के शिक्षक यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। ये है दोस्तों उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ पौड़ी डिस्ट्रिक्ट युवराज जी की अध्यक्षता में हुआ है। सर आपको बहुत दिनों बाद देखा, बहुत अच्छा लगा, दिल से बहुत अच्छा लगा है। तो आप हमारे हेड साहब थे हमारे, तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आप नहीं जिला कार्यकारिणी के समस्त सदस्य, समस्त ब्लॉकों के सम्मानित पदाधिकारी एवं मेरा क्रांतिकारी शिक्षक साथी, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, ये धरना प्रदर्शन हमारा सामाजिक सुरक्षा के लिए, हमारे जो भविष्य में
जो एक सम्मानजनक हमारा जीवन है उसको जीने के लिए और अपने न्याय, वो तो हमारा जो अधिकार है, वो तो न्याय है, उसके लिए ये धरना प्रदर्शन आज यहाँ पे आयोजित किया गया है। हमारी मुख्य जो मांगे हैं, पुरानी पेंशन, हमारी सामाजिक सुरक्षा, हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है, जो टीईटी की जो बाध्यता है, ये इससे मुक्ति के लिए, और जो हमारे ओरबंदी साथी हैं, जो वर्षों से 2000 से हमारी शिक्षक व्यवस्था को संभाले हुए हैं, उनके लिए टीईटी से मुक्त करने का ये आंदोलन हमारा यहाँ पे आयोजित किया गया है। मैं ज्यादा न कहते हुए सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि गुजरात जी का जो आगे का जो कार्यक्रम होगा आगे बढ़ता रहेगा, उसमें अपना समय देंगे। धन्यवाद। 2 सूत्रीय मांग का ये हमारा धरना प्रदर्शन कार्यक्रम है। से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। धन्यवाद। जय शिक्षक। ब्लॉक से सत्यपाल रावत आपका क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी जो आपने जनशक्ति के रूप में यहाँ पे प्रदर्शन किया है, आप साधुवाद के पात्र हैं। साथियों, जो 2 मांगे हमारी टीईटी की बाध्यता से मुक्त रखा जाए। साथियों, ये कैसी विडंबना है कि हमसे 20 साल बाद जो है पात्रता मांगी जा रही है, पात्रता परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, इस देश का, कि शिक्षकों से जो पात्रता नियुक्ति के लिए होती है, वो पात्रता आज नियुक्ति में रहने के लिए मांगी जा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता है। और मैं अब जलती हुई चाहिए, और ये जब तक जलेगी तभी जो है ये पात्रता परीक्षा समाप्त होगी। दूसरी जो हमारी मांग है वो है एनपीएस को हटा के ओपीएस को लाना। साथियों, और अगर हम, क्योंकि हम 2029 में, अगर 2026 में अगर उत्तराखंड में चुनाव होगा तो कर देंगे। ये उत्तराखंड के सरकार के हाथ के बस की बात नहीं है, ये भारत सरकार के हाथ में है, और हमारी लड़ाई भारत सरकार से है। तो निश्चित तौर पर तैयार रहिए, बोरी बिस्तर बांध दीजिए, क्योंकि अगर यह तो 2 साल के बाद घर बैठना है या आपको टीटी करना है या टीटी से मुक्त होना है, तो तैयार रहिए। ये लंबी लड़ाई है, और अगर हम संघर्ष करते रहेंगे निश्चित तौर विजय प्राप्त होगी। मैं अंत में अपने जिलाध्यक्ष दुर्गान जी का हार्दिक धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने इस व्यवस्था को बनाया, और राणा जी का भी धन्यवाद दूंगा, और तमाम शिक्षक साथियों को आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने अपनी बढ़ चढ़कर भूमिका दी है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और धन्यवाद दूंगा उन तमाम शिक्षक साथी जो दूर दराज से यहाँ पे आए हैं, आपका हार्दिक धन्यवाद, आपका स्वागत, और लगे रहिए क्योंकि ये लंबी लड़ाई है। ये आवाज दो, आवाज दो, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। धन्यवाद बड़े भाई मनीष राणा जी। और हमारे यहाँ पर 6000 शिक्षकों का नेतृत्व कर रहे हैं ऐसे परम आदरणीय बड़े भाई जिलाध्यक्ष मनोज जुगरान जी। मनीष ने मांग है, ये 2 सूत्रीय मांग न जनपद पौड़ी की, न उत्तराखंड के, पूरे प्रदेश की मांग है, पूरे देश की मांग है। इस मांग को हम तब सफल बना पाएंगे जब हम लोग एकजुट एकत्रित हो पाएंगे। मैं आदरणीय बड़े भाई जुगरान जी आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका आह्वान था कि 17 तारीख को समस्त विद्यालय बंद रहेंगे, और आज मेरे विकासखंड नैनडांडा के समस्त विद्यालय बंद रहेंगे। एक भी स्कूल ऐसा नहीं होगा जो खुला होगा। तो ये लड़ाई हमने लड़नी है, ना कि सरकार ने। मैं आपको अभी भी आश्वस्त कर रहा हूं, इनकी हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ये हमारी लड़ाई नहीं, हमारे बच्चों की लड़ाई है, हमारे नौनियानों की लड़ाई है। आज जिस शिक्षक को स्कूल में होना था, आप देखने में विकास खंड नैनडांडा कम से कम 220 किलोमीटर दूर है यहाँ से। 2 दिन जाना और 2 दिन आना लगता है। क्या हमको अच्छा लग रहा है कि हम मुख्यालयों में यहाँ पे सड़कों में आंदोलन करेंगे? क्या ये आप लोगों की ये उम्र रह गई आंदोलन करने की? शिक्षक रिटायरमेंट पे जा रहे हैं और अब तुम इन काले कानूनों को थोप रहे हो।
तो निश्चित रूप से जीत हमारी होनी है। आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं। कोई कानून हम पे लागू नहीं होगा, मगर हम लोग एकत्रित जरूर चाहिए। हम सब लोग एक समूह में चाहिए। हम लोग ऐसा न हो कि अगर किसी जब आह्वान था जनपद से कि समस्त 15 विकास खंडों के 15 विकास खंड बंद होने चाहिए, ये मैसेज नहीं जाएगी कहीं विद्यालय में अभी भी शिक्षकों की उपस्थिति जारी है, कहीं मध्याह्न भोजन। उछालो यारों। धन्यवाद, धन्यवाद जिला कार्यालय का। आज हम लोगों को यहाँ पे क्यों आना पड़ा, क्यों बेबस हुए हम लोग आज कि हम लोगों को अपना सब कुछ छोड़ के, अपने काम धंधा, अपने विद्यालय छोड़ के, जिन बच्चों के लिए हम रखे गए थे आज उनको छोड़ के हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमें मजबूर किया गया है। ये जो 2 सूत्रीय मांगे, कोटांचल स्टेट प्राइमरी टीचर एसोसिएशन विकास खंड पावो से मैं तपेंद्र बिष्ट आप सभी सम्मानित शिक्षक साथियों का हार्दिक धन्यवाद स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने ये अमूल्य समय हम सबके लिए निकाला है, और ये हम सबका दायित्व है कि हमने कंधे से कंधे मिलाकर आदरणीय जिलाध्यक्ष जुरान जी का साथ देना है। साथियों, आदेश मिला है, ज्यादा नहीं बोलना है। मैं एनपीएस और ओपीएस का ये जो काला कानून थोपा गया है हमारे ऊपर, जब तक हमें सफलता नहीं मिलती हमने इस कार्य में निरंतर लगे रहना है। साथियों, यदि एनपीएस इतना ही अच्छा है तो हम अपने मंत्रियों को कह देना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं लेते भाई, तुम्हें तो 80-90 हजार पेंशन मिल रही है और हमारा साथी 8-9 हजार में ही गुजारा करेगा। ये काला कानून हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम उत्तराखंड सरकार को चेता देना चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमको वापस वही ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, और मुझे लगता है कि सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें रख दी, तो फिलहाल इतना ही काफी है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। सुबोधयानी जी, इसके बाद मैं थैलीसन ब्लॉक से श्री नरेंद्र रावत जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। टीटी मुक्ति प्लस एनपीएस का विरोध, हमें ओपीएस चाहिए। साथियों, मैं आपके संज्ञान में यह डालना चाहता हूं, शायद किसी भी देश और राज्य है ना, कानून बना हो कि हमें नियुक्ति पहले मिलती है। उस टाइम के जो है हमारे जितने भी, क्या उस टाइम के सरकार थी या उस टाइम के जो ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी थे, आईएएस थे, या तो उनको इस चीज का नॉलेज नहीं था। 93 में अध्यापक का चयन होता है, तब मात्र बीटीसी और इंटर के आधार पर जो है उनका चयन किया जाता है। बड़ा सोचनी भी चाहिए। एक ये मत सोचो, सबका कहना यह है कि ये हमें फाड़ने वाली स्कीम चला रखी सरकार के, ये कदापि नहीं है। ये मारा तुक्का है, और अगर हमारा विरोध नहीं हुआ तो इस तुक्के ने जो है छक्का लग जाना। और एक अचानक इनका जबरदस्ती का जो एक कानून बना रखा है, इसका जो है हमें घोर विरोध करना चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने जिले कार्यालय के समस्त पदाधिकारियों का, माननीय बड़े भाई जुगरान जी का, कि जिनके आह्वान पर, जिला कार्यकारी के आह्वान पर इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर एकत्रित किया गया, और हम जोश और खरोश के जो साथ जो है अपने जिला पदाधिकारियों के आह्वान पर जहाँ भी हमें जाना होगा हम जाने के लिए तैयार हैं। आवाज दो, आवाज दो, शिक्षक एकता जिंदाबाद, अभी तो ये अंगड़ाई है, हर जोर जुर्म की टक्कर में, हर जोर जुर्म की टक्कर में आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद। स्टेट प्राइमरी लेकर यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है,
मैं तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि जब जब शिक्षकों की मांगों के लिए संगठन के आह्वान पर हमें एकजुट होने की आवश्यकता होती है तो अपनी अपनी पूरी ताकत का परिचय देते हुए संगठन को मजबूती प्रदान की है। साथियों, आज हमारा 2 सूत्रीय मांगों को लेकर के जो धरना कार्यक्रम चल रहा है उसमें प्रथम है हमारा टीईटी से मुक्ति, दूसरी यहाँ पे मांग चल रही है ओपीएस। साथियों, 2005 के बाद सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया जाता है। विरोध चल रहा है क्योंकि जो ओपीएस में बुढ़ापे का जो सम्मान है, जो सामाजिक सुरक्षा उसकी बुढ़ापे की है, वो लाठी हमारे हाथों से छीन ली गई है। यदि ओपीएस मेरी भाभी जो है द्वारी में है, ये देखिए दोस्तों, ये तख्ती लेके पहुंचे यहाँ पे अपनी हक की मांग के लिए। ये हमारी भाभी जी हैं, श्रीमती प्रभा। कितनी विचित्र बात है कि शिक्षक एकता जिंदाबाद। तो भाभी जी आप कितने बजे निकली थी सुबह वहाँ से? हम सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे देने के लिए। अच्छा, 6 बजे निकले। लेकिन आज हम सुबह यहाँ पहुँच गए होंगे 10 अपने बजे ना? अपने हक के लड़ने के लिए तो आज जाओगे कि यहाँ पहुंचे। आज वापसी जिस जाओगे? स्तर पे, जिस उम्र में हमें टाइम हो जाएगा। काफी लोग आए होंगे वहाँ से 2 घंटा चिंता करनी चाहिए थी। 50 करीब 50 भी बनाने के 50 से लिए ज्यादा हमें है। कर्मठ होना चाहिए था। दो सूत्रीय मांग पर उतर आए हैं सड़कों पर। इससे सरकार को समझ जाना चाहिए कि हम कितने महत्वपूर्ण कार्य के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जो हमारा संगठन इस रैली के द्वारा और अपना इस धरने प्रदर्शन के द्वारा जो है कि मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी को अपना ज्ञापन प्रेषित करने जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये सोचने का विषय है कि हम अपने विभिन्न सूत्रीय मांगों से लेकर केवल 2 सूत्रीय मांगों पर आए हैं। उसका है एक टीईटी का हम विरोध करते हैं और एक हम ओपीएस का समर्थन करते हैं। दूसरा साथियों, पहले मैं जिला कोषाध्यक्ष श्री विभू भंडारी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। आवाज दो, आवाज दो। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। तेरी उम्मीद की साख झुकनी नहीं चाहिए, तेरी उम्मीद की साख झुकनी नहीं चाहिए, तेरे हौसलों की उड़ान रुकनी नहीं चाहिए। जब तक मिल न जाए तुझे मंजिल तेरी, तेरे सीने की आग बुझनी नहीं चाहिए, तेरे सीने की आग बुझनी नहीं चाहिए। बुद्धिजीवी अध्यापक और मातृ शक्ति के रूप में बैठी मेरी शिक्षक बहनें, सर्वप्रथम आपकी इस गरिमामयी उपस्थिति के लिए मैं हृदय की अनंत गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद पौड़ी के तत्वावधान में आज 15 विकास क्षेत्रों का इस धरना प्रदर्शन में मेरे सम्मानित जिला मंत्री और इस मंच का सफल संचालन कर रहे भाई मनीष राणा जी, जिले के तमाम पूर्व ब्लॉक पदाधिकारी, जनपदीय पदाधिकारी, दूर दराज इलाकों से इस संगठन की रीढ़, सम्मानित शिक्षक भाइयों, मातृशक्ति के रूप में बैठी हुई मेरी शिक्षिका बहनों, यहाँ पे तमाम LIU के साथी, प्रिंट एवं विजुअल मीडिया के तमाम साथी जो इसको पूरा कवरेज दे रहे हैं, इस कार्यालय के सभी कार्यालय कर्मी, आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में मैं आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इतनी बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दी। उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से पूरे संगठन की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद, आभार और आपको प्रणाम करता हूं। आज उत्तराखंड का एकमात्र जिला पौड़ी है कि जहां संपूर्ण जिला बंद है। बाकी मात्र मेरे को पूरी खबर है कि मात्र कहीं से एक, कहीं से कहीं, कहीं पूरे विद्यालय खुले हैं। पौड़ी का मेरे को तमाम जनपदों से फोन आ रहे हैं, लोग धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं कि सरकार पे तभी असर होगा जब सरकार को पता लगेगा कि हाँ भाई,
हमारा कहीं ना कहीं कुछ न कुछ व्यवधान चल रहा है। तो इसके लिए मैं अपने 15 विकास क्षेत्रों के सम्मानित पदाधिकारियों को और अपने शिक्षक साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आपकी चट्टानी एकता के कारण ये संभव हो पाया है। तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपना महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पे दिया। साथियों, ये 2 सूत्रीय मांगे जो हमारी है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने यहाँ पे बहुत लंबा कहा है। साथियों, टीईटी की बाध्यता, ये तमाम साथियों ने कहा, मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 को जो 2 सदस्यीय बेंच थी उसने इस पर निर्णय दिया और उसका बेस क्या बनाया कि जो 2017 में गुपचुप ढंग से केंद्र सरकार ने एक अमेंडमेंट किया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी सभी के लिए है, और उस समय किसी को भनक तक नहीं लगी। जब 1-2 को पता लगा तो उन्होंने कहा हमने ये प्राइवेट स्कूलों के लिए कर रखा है क्योंकि वहां नॉन क्वालिफाइड टीचर है। और आज पूरे देश में कोड के माध्यम से आपने लागू करवा दिया है। सरकार ने गुपचुप तरीके से इसको किया, इसमें कोर्ट की भी गलती नहीं मानूंगा। माननीय दत्ता साहब, बड़े बड़े वकील वहां खड़े थे, नामी गिरामी लोग थे, हमारे पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के श्री संजय नेगी जी, प्रदेश अंगट के आप आए हैं, आप मंच पे आपका स्वागत। भाई सीताराम पोखरियाल जी, आप भी आए हैं, आपका मंच पे स्वागत। आप मंच पे स्थान ग्रहण करें भाई संजय नेगी जी। तो ये अपॉइंटमेंट जो है हुआ है, मैं सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा सम्मान करता हूँ। न्यायालय का सम्मान होना ही चाहिए, आज जो कुछ है न्यायालय के दम पे है। लेकिन अगर 2 सदस्य जो दत्ता साहब थे, अगर उनको कह दिया जाए कि आप क्लैट एक बार फिर कर लो, क्या वो क्लैट की परीक्षा पास कर सकते हैं? और जितने बड़े वकील, जितने भी बड़े जज होते हैं, ये कॉलेजियम से जाते हैं, सरकार की कृपा पात्र होते हैं। जो बेचारे क्लैट पास करके आते हो तो जिला जज ज्यादा कहाँ तक चले जाते हैं? उच्च न्यायालय तक चले जाएंगे। लेकिन जो एक कॉलेजियम से आने वाले लोग हैं, ये सीधे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। दिया है तो मैं उनका सम्मान करता हूँ, इस निर्णय का सम्मान करता हूँ। माननीय न्यायालय पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन माननीय महोदय से मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आपको कह दिया जाए कि आप एक बार जज बनने के लिए क्लर्क की परीक्षा पास कर लो, क्या वो कर देंगे 65 साल की उम्र में? तो उसी प्रकार से आदेश हुआ है जिसका कि हम घोर विरोध करते हैं। साथियों को किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। 1 सितंबर 2028 की डेडलाइन रखी गई है। निश्चित तौर पर उस समय सीमा से पहले सरकार को विवश कर देंगे इस काले कानून को वापस लेने के लिए। आपको किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा मुद्दा यहाँ पर जो एनपीएस का है, एक बहुत ही दुखदायी स्थिति है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आप विधायक बन जाएं, पहली पेंशन, आप एमएलसी बन जाएं, दूसरी पेंशन, आप राज्यसभा में चले जाएं, तीसरी पेंशन, आप लोकसभा में चले जाएं, चौथी पेंशन, एक दिन के लिए 5-5 पेंशन, मुख्यमंत्री बन जाए आपकी 5वीं पेंशन, आप 5-5 पेंशन ले रहे हैं। और जो कर्मचारी 30 से 35 साल की नौकरी करके आज हमारे एनपीएस वाले जो 2005 के लगे थे, हमारे विकास क्षेत्र में लगे हैं, तमाम लगे हैं, उनका जो वेतन निर्धारण इस जो शेयर मार्केट आधारित पेंशन प्रक्रिया है उसमें 8,000 और 9,000 के बीच में पेंशन हो रही है। जो 80,000 90,000 ले रहा था, क्या उसका परिवार 8 और 9,000 में पल पाएगा? इससे बढ़िया तो वृद्धावस्था और वही पेंशन ठीक है कि कुछ नहीं करना पड़ता, कम से कम 2-3 हजार रुपये घर बैठ के वैसे ही मिल रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें हो रही हैं। तो सरकार को भाई 1 नेशन और 1 कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हम, तो 1 नेशन 1 पेंशन की बात क्यों नहीं करते आप जो है अपने लिए तो ओल्ड पेंशन स्कीम रखी हुई है कि कोई एक दिन के लिए विधायक बन गया 80,000 रुपये पेंशन हो रही है, वो विधायक मर गया उसकी घरवाली को 40,000 रुपये पेंशन लेनी है, और बार बार चुपचाप ढंग से आप उसको रिवाइज करते। विधानसभा में वहाँ सत्ता विपक्ष का कोई मतलब नहीं होता है। अगर उनको अपने वेतन भत्ते बढ़ाने हैं तो चुपचाप 1 मिनट में विधेयक पारित होता है। और पेंशन भत्ते आज हमारा एक विधायक 5 लाख से कम नहीं ले रहा भत्ते लगा करके, तो उनके लिए तो अपने बढ़ जाते हैं। जो कर्मचारी तिल करके मर रहा है उसको आप बोल रहे हैं कि आप एनपीएस की जद में जाओ। तो साथ में पता नहीं था कि इसको तो 40% इक्विटी कट के 60% मिल रहा है आदमी को, और पेंशन ही हो रहा है। जो आपका जो पैसा जमा हो रहा है ना, जो सरकार 10% आपका है और 14% जो गवर्नमेंट दे रही है। सपोज आपके 1 करोड़ रुपए जमा हुए तो उसमें पेंशन के नाम पे 40% काट दिया जाएगा। 40 लाख रुपए सरकार अपने पास रख लेगी और उसमें पेंशन देगी आपको कितनी?
7 और 8 हजार रुपये हो रही है और आपको केवल 60 लाख रुपए मिलेंगे। तो इस प्रकार की जब इसकी सेवा शर्तें देखी गई तब धीरे 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 इसको देखा गया कि इस प्रकार से कि इस पे तो इक्विटी काटी जा रही है, अपना ही पैसा वापस नहीं मिल रहा, तो पेंशन की बात तो दूर करो। तो इस प्रकार से इस पे तो इसके लिए पूरा संघर्ष प्राथमिक शिक्षक संगठन जारी रखेगा और हमारे तमाम जितने साथी हैं, ये लड़ाई न टीईटी की है ना ये एनपीएस की है, ये हमारी एकजुटता की लड़ाई है। अगर हम एकजुट होंगे तो निश्चित तौर पे हमें सफलता मिलेगी। साथियों, यहाँ पे मेरे तमाम वक्ताओं ने कहा कि सरकार ने ये मधुमक्खी का छत्ता छेड़ा है, ये मधुमक्खी छोड़ने वाली नहीं है। ये आपकी चट्टानी एकता ने पौड़ी की इस जो धरती रही है, चाहे उत्तराखंड आंदोलन 1994 का रहा हो, हम छात्र जीवन में थे तब, तो चाहे उत्तराखंड की आवाज यहीं से उठी थी, चाहे ये टीटी की आवाज हो, चाहे ये एनपीएस की आवाज हो, प्राथमिक शिक्षक संगठन इस आवाज को छोड़ने वाला नहीं है और ये संघर्ष अंतिम दम तक जारी रहेगा जब तक हम इस पे विजयश्री प्राप्त नहीं करेंगे। आशा का परिचय है साथियों, ये एकता आपने इसी प्रकार से प्रदर्शित करनी है। और अब मानसून सत्र में प्रदेश सदर समिति हमारी विधानसभा का घेराव है। पौड़ी जनपद की एकता जैसी मानसून सत्र की डेट आएगी, चाहे वो गैरसैंण लगाए चाहे वो देहरादून लगाए, 2 राजधानियां हमारी 2 विधानसभा है, हम छोड़ेंगे नहीं, वहीं जाएंगे। तो जहां तक उम्मीद है कि देहरादून में लगेगा तो पौड़ी जनपद इससे भी बड़ी संख्या में जो है देहरादून में उपस्थित होगा। विधानसभा घेराव के कार्यक्रम में एक एक विधायक को पकड़ करके उनसे पूछेंगे कि आपकी पेंशन तो है लेकिन हमारी पेंशन कहाँ है, या टीईटी आप अपने लिए भाई आप विधायक की क्या क्वालिफिकेशन है आज, या लोकसभा आपका चुनाव लड़ना कोई क्वालिफिकेशन है? प्रधानों के लिए तो कर दिया आपने कि 2 बच्चे होंगे, आपके लिए तो वो भी नहीं है। तमाम तरह की जो है सब कर्मचारियों के लिए, आपके लिए कुछ नहीं है। भाई आपके लिए भी तो कोई परीक्षा होनी चाहिए। आप इतने बड़े क्षेत्र का माननीय आपके आगे लगता है, तो माननीयों के लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और आप शिक्षक में 50 और 55 साल के शिक्षक को बोल रहा है जिन्होंने आपको पढ़ाया, आज वो गुरुजी लाइन में लग करके टीईटी के पेपर खोज रहे हैं, साहब एनओसी के लिए दौड़ रहे हैं। और वो कल डीओ साहब मेरे से बोल रहे थे कि यार 500 एनएसयू के अंबार लगा हुआ है। मैंने कहा साहब कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मंत्री जी से जब देहरादून में बात हुई थी, उन्होंने कहा विभागीय परीक्षा करवा देंगे, अरे हो जाएंगे पास, हम हल्का पेपर रख देंगे। मैंने कहा ठीक है साहब हल्का रख देंगे, अगर उसमें हो सकता है मैं ही पास ना हो पाऊं, उसमें अगर 10% 5% लोग हमारे पास ना हो पाए, वो कहाँ जाएंगे? तो अब अनुयोग्यता के आधार पे आते हैं, हम कृपा पात्र की उस पे नहीं आते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा कि एकजुटता आपकी रहनी चाहिए और ये एकजुटता आपने आज पौड़ी में दिखाई है। मैं इसके लिए कि एक आह्वान पर आपने जो यहाँ पे एकजुटता दिखाई है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और यहाँ पे एक हमारे पदाधिकारी कह रहे थे कि एकजुटता ही पहचान है, तो जनपद पौड़ी हमेशा एक रहा है, एक रहेगा और एक रहेगा। और प्रदेश में भी हमारे सबके साथ बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग है। जहाँ भी प्रदेश का आह्वान होगा हम एकजुटता के साथ वहाँ पे भी दिखेंगे। मैं सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, एक निवेदन और मैं यहाँ से करना चाहूँगा, ये चुनावी वर्ष है, क्योंकि कुंभ भी होना है, चुनावी वर्ष पे हो सकता है कि नवंबर दिसंबर में चुनाव हो जाए। तो इसमें ये नहीं देखना कि मैं मेरे पति फलाने उससे करते हैं। मैं स्पष्ट इस मंच से आपको कहना चाहता हूं कि हमको बिना लड़े हुए कुछ नहीं मिला। जो अपने मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन की बात रखेगा हम उसको वोट करेंगे, सीधी सी बात कर रहा हूं। और आपको ये बात कहनी पड़ेगी, हम सभी नेताओं से मिलेंगे, अरे कहेंगे कि अपनी चुनावी घोषणा पत्र में ये नहीं कि मैं बोल दूंगा जो एनपीएस से ओपीएस की बात करेगा, जो शिक्षक हितों की बात करेगा उसको वोट करेंगे। अंत में क्या होता है कि हम फिर वही चले जाते हैं। लेकिन इस बार कर्मचारियों को एकजुटता दिखानी होगी। सभी कर्मचारियों से मेरा निवेदन है, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। तो हमको यहाँ पे चुनावी वर्ष जब नई सरकार चुन ली जाती है वो 5 साल के लिए मदमस्त हो जाती है, लेकिन जब चुनावी मोड में आती है तब सक्रिय होती है, उस समय देने के मूड में होती है। तो हम पूरा दबाव बनाएंगे कि हमारी जो अन्य मांगे हैं, मेरे कई साथियों ने कहा इस भाई केवल 2 ही मांगे क्यों हैं? अरे भाई नौकरी रहेगी तो हम मांगे मनवा लेंगे, और नौकरी में आ जाएंगे तो 60 साल के बाद हमें पेंशन भी चाहिए।
तो हमने 2 मुख्य मांगे रखी हैं। बाकी डिपार्टमेंटली तो हम डीओ साहब से लड़ लेंगे, हम सीओ साहब से लड़ लेंगे। आपकी जो डिपार्टमेंटली मांगे हैं, आपके हितों की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। हम उन मांगों को मनाने के लिए कटिबद्ध हैं, मना लेंगे, हम हर मांग को मना लेंगे। लेकिन ये जो मुख्य मांग है, जो मैंने कहा है कि जो हमारी हितों की रक्षा करेगा, मैं किसी पार्टी विशेष का बिल्कुल भी किसी का नाम नहीं लेता हूं। मैं ये बात करूंगा जो शिक्षक हितों की बात करेगा, जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन की बात करेगा, हम उसका समर्थन करेंगे और उसके लिए पूरी जोर शोर से सभी से आह्वान भी करेंगे। साथियों, ये टीईटी का मुद्दा केवल उत्तराखंड का नहीं है, ये पूरे प्रदेश का, पूरे देश का है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश का है और इसकी जद में 25 लाख कर्मचारी हैं, केवल आप ही नहीं है। और इतने बड़े लोग जब इतनी बड़ी संख्या में इसमें प्रभावित होंगे तो सरकार को कोई ना कोई निर्णय इस पे लेना पड़ेगा। क्या 25 लाख लोगों को आप घर बिठा सकते हैं? नहीं बिठा सकते हैं। क्रांति हो जाएगी इस देश में, तो आप कहीं भी भयभीत ना हो। कई लोग मेरे को फोन कर रहे हैं बहुत डिप्रेशन में, कईयों की पत्नियां कर रही है कि उस दिन से खाना ही नहीं खा रहे। भाई साहब, ये तो बहुत कमजोर हो गए हैं, इनका क्या होगा, हमारा क्या होगा? तो हमारा तो मकान आता है। तो आपको कहीं भी किसी भी क्षेत्र में डरने की आवश्यकता नहीं है। संगठन मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है और आप अपने आप को इस महान संगठन के सदस्य हैं। आप केवल पौड़ी में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, देश में नहीं, हम जो है यहाँ उत्तराखंड में 35,000 हैं और देश में हम 30 लाख से ऊपर हमारे सदस्य हैं और हम EI एजुकेशन इंटरनेशनल से जुड़े हैं। हमारे 2 करोड़ सदस्य हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा संगठन आपका है। आपको गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि आप इतने बड़े संगठन के लोग हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आते हैं, जाते हैं, कई लोग डराते हैं, कई विकास खंडों में डरा भी रहे हैं, तो आपको कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। हम हमारे बीच में भाई संजय नेगी जी, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं हेल्थ के, यहाँ पे आए हैं। मैं संजय नेगी जी से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने 2 शब्द यहाँ पे कहने का कष्ट करें। भाई संजय नेगी जी। आज जो टीटी का विरोध के कार्यक्रम में एक दिन का धरना प्रदर्शन लगाया गया है, उसमें उपस्थित तमाम मेरे विकास खंडों के जितने भी संवर्ग के यहाँ पे अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आए हुए हैं तथा मेरे सम्मानित मंच में इस संगठन के जिलाध्यक्ष श्री जुगराल जी, सचिव श्री राणा जी तथा श्री नवीन जी एवं मेरे फेडरेशन के मंडल अध्यक्ष श्री रेवती नंदन नंगवाल जी और पुरानी पेंशन बहाली के हमारे प्रदेश के महामंत्री सीताराम पोखरियाल एवं जनोड़ी है। ये क्रांतिकारी नगरी है और आप ही लोग उसमें शामिल थे जब हमारी ये हमें एक नए प्रदेश की प्राप्ति हुई है। तो आप लोगों का संघर्ष बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा और उससे आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब भी आपको हमारे संगठन की ओर से किसी भी तरह की मदद और जरूरत पड़ेगी, हम हमेशा सदैव आपके साथ खड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संगठन। मेरा फेडरेशन के मंडलीय अध्यक्ष हैं गढ़वाल मंडल के, तो भाई रेवती नंदन गढ़वाल जी, आप अपनी बात को रखें। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। अभी तो नहीं लड़ाई है, अभी तो नहीं लड़ाई है, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद जुगरान जी। आपको विश्वास देना चाहता हूँ, जब फेडरेशन की जरूरत पड़ेगी, फेडरेशन आपके साथ तन मन धन से 24 घंटे तैयार है। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी ये तादाद बहुत ही काबिल तारीफ है और इसी तरह आपको संगठित होकर के रहना है। जब तक आपकी ये 2 सूत्र मांगे पूरी नहीं होती, तब तक आपको इसी तरह से आंदोलन करते हैं। इसी के साथ में ज्यादा ना बोलते हैं, माननीय जुगरान जी आपके अध्यक्ष हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे जुझारू और कर्मठ अध्यक्ष आपको फिर कभी नहीं मिल सकते। इनके नेतृत्व में आपने 2 मांगे पूरी करवानी है और आप तन मन धन से मैं आपके साथ हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड। जुर्म की टक्कर से जुर्म की टक्कर से। धन्यवाद साथियों, सभी को प्रणाम।
तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि पहले सबसे आगे जिला कार्यकारिणी का बैनर चलेगा, जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी चलेंगे, फिर उसके बाद मेजबान ब्लॉक पौड़ी, फिर खिरसू, फिर पाबो, फिर कोट, फिर कलजीघाट, फिर एकेश्वर, फिर चहरी खाल, फिर द्वारी खाल, फिर दुगड्डा, फिर यमकेश्वर, फिर इगरी खाल, कोकड़ा, फिर थैली सैंड, फिर कि आप यहाँ से सीधे यहाँ से नीचे होते हुए एजेंसी स्टेशन से धारा रोड होते हुए और हम जो है कलेक्ट्रेट में हमारा धरना माननीय डीएम महोदय को होगा, जो कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री और इस दोस्तों अब रैली शुरू होने जा रही है, जिसका प्राथमिक शिक्षा संघ बैनर के तले पूरे जोश से, पूरे आक्रोश से किया जाना है। सबसे प्रथम जिला कार्यकारिणी और उसका बैनर, उसके पश्चात पौड़ी ब्लॉक, फिर खिरसू ब्लॉक दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे पाबा, चौथे पे कोट, पांचवें पे खाल, फिर एकेश्वर, जहरी खाल। अरे नमस्कार नमस्कार। एक सभी ब्लॉकों के पदाधिकारियों से निवेदन है, जिसमें उन्होंने अपने यहाँ ब्लॉक के शिक्षकों के हस्ताक्षर करवाए हैं, वो लिस्ट भी मेरे को सौंप दें। आवाज दो, आवाज दो। जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय तक वहाँ पर जो है जिला संगठन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। दोस्तों ये पौड़ी ब्लॉक का बैनर है, जिसमें सभी शिक्षक अपने बैनर के साथ में चल रहे हैं पौड़ी ब्लॉक से। आवाज दो, आवाज दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। दो की लाइन बनानी है अभी ना आगे से, जब मेन रोड यहाँ से भाई सुनो, चलो आओ तो दोस्तों ये पाबो ब्लॉक का बैनर है। समस्त शिक्षक चौथे नंबर पे रैली में प्रतिभाग कर रहे हैं पाबो ब्लॉक। ये देखिए, एक मिनट थोड़ा सा इधर हो जाओ, थोड़ा इधर। पाबो ब्लॉक का बैनर और समस्त समाप्त करने की मांग को लेकर जनपद के सैकड़ों शिक्षक, लगभग 1500 से ऊपर के शिक्षक इस समय आंदोलन की राह पे हैं और इस समय एक रैली निकलती है। दो लाइनों में गाड़ी। अरे मुझे थोड़ा उठा के यार, थोड़ा सा बैनर झुका रखा है तुमने यार। हम एक हैं, संघर्ष हमारा नारा है, हमारा नारा है। बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जी बहाल करो। गाड़ी वाली लेके वो सरकार निकम्मी है। वो कैसे हम एक हैं। अरे नमस्कार सर, लड़ाई है। हमने गारंटी ले रही। संघर्ष हमारा नारा है। बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित हैं।
हमारी मांगे। नमस्ते नमस्ते। अभी करो अभी करो। हाँ पाबो ब्लॉक। तब तक शासन डोला है। चलो डुलवाते हैं। लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो। होश में आओ, तुमको जाना होगा। जोर से नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। दोस्तों ये देखिए, आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी भीड़ है, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर शिक्षक साथी पहुँचे हुए हैं। तो ये जन सैलाब जो है आज पौड़ी की सड़कों पर है। तो देखते हैं कि कितना पौड़ी को परेशानी होनी है इस जन सैलाब से। पौड़ी की जनता को कितनी परेशानी होगी इस जन सैलाब से। तो सरकारें अगर चाहें तो इस जन सैलाब को रोक सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर इतनी तादाद में शिक्षक साथी पहुँचे हुए हैं। रिखणी खाल ब्लॉक का बैनर। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम एक हैं। मैडम जी नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं मैडम जी? बढ़िया बढ़िया। 2 घंटा ब्लॉग। हाँ ठीक है मैडम। हम तो दोस्तों यमकेश्वर ब्लॉक का बैनर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद। आवाज दो आवाज दो। दोस्तों रिखणी खाल दोस्तों ये है जैरी खाल ब्लॉक का बैनर। जैरी खाल ब्लॉक का बैनर। शिक्षक एकता जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। टीटी हटाओ, टीटी बचाओ, टीटी हटाओ, टीटी मुक्त भारत बनाओ, टीटी मुक्त भारत बनाओ। ये ब्लॉक है नैनी डांडा। पाबो ब्लॉक से नैनी डांडा के साथ में है। बहुत बढ़िया, सभी एक साथ में। तो दोस्तों 15 ब्लॉकों का बैनर जो है साथ में चल रहे हैं। बाकी पीछे और अन्य साथी भी आते हुए। आवाज दो आवाज दो। एक है आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। We want OPS. 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 बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जोर से बोला। जिंदाबाद 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 है। जिंदाबाद रहेंगे। होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। सरकार बदलनी है।
आंदोलन है चरणबद्ध, इसको आगे बढ़ाएंगे। साथियों, हम भी नहीं चाहते कि हम अपने स्कूलों से दूर गए, लेकिन ये हर धर्मी सरकार हमको विवश कर रही है। इसी के साथ आप सभी लोगों ने जो आज संगठन के कंधे से कंधा मिला करके आपसे ही संगठन बनता है, किसी एक पदाधिकारी से संगठन नहीं बनता है। आप हमारी रीढ़ है और आपने जो आज संचार किया है उसके लिए मैं हृदय के आभार से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सभी साथियों ने जो हमारे पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के लोग थे, तमाम हमारे अन्य संगठनों के लोगों ने हमको सहयोग प्रदान किया है। इसी के साथ आज के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की मैं समाप्ति की घोषणा करता हूँ कि ये धरना प्रदर्शन कार्यक्रम एक ही समाप्त होता है और तृतीय चरण में हम मानसून सत्र में विधानसभा के कार्यक्रम में देहरादून में मिलेंगे। एक बार पुनः आप सभी साथियों का आभार, समस्त 15 विकास क्षेत्रों के अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष पूरी ब्लॉक कार्यकारिणी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद साथियों, आज की सभा में आपके इतने बड़े स्तर पर यहाँ पे आप सकुशल धन्यवाद।